I'm Manasvi and you're watching me on Radio Nasha. Thank you and love you all. मनस्वी, वेलकम टू रेडियो नशा। सबसे you. पहले तो ये कहूंगा, वो एक कहावत है ना या गाना है कि अभी आए अभी बैठे अभी हाँ। दामन संभाला है, हाँ। तेरी जाऊं जाऊं ने दम ही हाँ। निकाला है। तो ये क्या हो गया, मतलब आए गए, हुआ क्या? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। पर आई थिंक जैसे सलमान सर ने मेरी एलिमिनेशन पे बोला कि आप एक्चुअली स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट थी, आपने अच्छा खेला। जी। जो आपके साथ दूसरे एक वाइल्ड कार्ड गए, उनकी इतनी कंफ्यूजिंग लव ट्रायंगल था कि लोग उसी में कंफ्यूजन में ही उसको अटेंशन मिल गया ज्यादा। तो इट वाजंट कि मैं स्ट्रॉन्ग प्लेयर नहीं थी, बिकॉज मैं तो आई थिंक दम के कमरे में मेरे से पहले पूरा कमरा ही सो रहा था। मेरे आने के बाद दम के कमरे में कुछ एक्टिविटी हुई है। इवन पर्सन लाइक अनुराग, जिनकी बाहर से ज्यादा फैन फॉलोइंग है, वो मेरे से आने से पहले बस कुछ करने को ही नहीं था। एटलीस्ट मैंने आके उनको शेकअप किया, आई कॉल्ड हिम आउट। तो आई डोंट थिंक कि मेरे में कोई ऐसे थे। इट्स जस्ट दैट द वाइल्ड कार्ड वाला जो दूसरा वाइल्ड कार्ड था, उनकी इतनी कंफ्यूजिंग लव स्टोरी थी कि उसी में पूरा हफ्ता रैप हो गया। उसके अलावा कोई किसी और को टेंशन ही नहीं मिल पाया। बट आई एम डिसअपॉइंटेड। आई थिंक मेरे अलावा इतने सारे लोग हैं अंदर जो कुछ भी नहीं, उनका कंट्रीब्यूशन है, वो कुछ ही पता नहीं क्यों अंदर है। तो आई थिंक उनमें से किसी को जाना चाहिए था। विल कम टू दैट, बट उसके पहले जो आपने वाइल्ड कार्ड की बात की, अगेन समर्थ आए, जो अभिषेक, इनके बीच में जो उस दिन जैसे आप एंटर हुए उसी वक्त जो इतना पूरा कांड हो गया, इतना धमाका हुआ, क्या रिएक्शन क्या था आपका? कहीं पे वो चीज देख के शायद कहीं पे आप शॉक्ड हो गए थे कि ये चल क्या रहा है? एग्जैक्टली मैं खुद कंफ्यूज हो गई थी अंदर, बिकॉज अभिषेक ऐसे ऐसे रोने लगे। मैंने कहा ऐसा तो मैंने किसी को कभी रोते हुए नहीं देखा है। एंड देन समर्थ ऐसे ऐसे करके आया, सो ये क्या कर रहा है, ओवर एक्टिंग। ईशा ने पहले अभिषेक को बोला कि इसके साथ कुछ नहीं था, फिर बोला समर्थ के साथ कुछ नहीं था, फिर अभिषेक के साथ एक्सेप्ट किया, फिर इसके साथ बोला मैं क्या कर रही है, मतलब पहले झूठ बोल रही है फिर हाँ बोल रही है। तो किसी भी चीज का लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे। ऐसा कि क्या चल रहा है यहाँ पे, मतलब थर्ड क्लास ड्रामा। कई आपके फैंस का ये भी कहना था कि एक टीवी से आप शो में जा रहे हैं, लेकिन एक यू हैव डन फिल्म्स, तो एक फिल्म एक्टर जब जाते हैं वो बेचारे थोड़े से सहम जाते हैं इन सब के सामने। कहीं पे वो भी हुआ था आपके साथ? आई थिंक सहम नहीं गई थी मैं। इनिशियली क्या होता है, आप बाहर से एक चीज देख के जाते हैं एंड अंदर कई बार चीजें डिफरेंट होती हैं। तो मैं समझ रही थी कि जब मैंने बाहर देखा और अंदर वो सेम था, कि देयर वाज डिस्क्रिपेंसी। एंड सेकेंडली, मैं बिना मुद्दों के नहीं लड़ती हूँ कि सिर्फ आवाज उठानी है करके उठाती। जैसे इनिशियली समर्थ ने और ईशा के साथ मेरी थोड़ी नोक-झोंक हुई, मैंने छोटा समझ के जाने दिया, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि यू हैव मोर पावर व्हेन समटाइम्स यू कैन लेट थिंग्स गो, नॉट एवरी टाइम यू हैव टू फाइट। तो जहां मुझे लगा सच में का इश्यू था, जैसे अनुराग के साथ था, वहां मैं मतलब खुल के आई टुक अ स्टैंड। लेकिन बिना फजूल के लड़ने से मुझे नहीं लगता दैट इज अ स्ट्रॉन्ग ट्रेट। आई थिंक द स्ट्रॉन्गर ट्रेट इज समटाइम्स टू जस्ट सी द इमेच्योरिटी इन समबडी एंड लेटिंग इट गो। सो आई थिंक वो वाला नहीं था। जो और आपने जो इनएक्टिव लोगों की बात की, कौन है जो सबसे ज्यादा इतना कुछ होने के बाद भी आपको लग रहा है बहुत इनएक्टिव ओह है? माय गॉड, आई थिंक एक सनी है और एक अरुण है, जो दिन भर सोते रहते हैं, दिन भर बेड पे ही रहते हैं, वो खाना भी बेड पे खाते हैं। खाना बेड पे कौन खाता है पता नहीं। तो वो दोनों मेरे रूम में सबसे इनएक्टिव हैं। आई थिंक अनुराग भी इनएक्टिव थे, मेरे आने के बाद वो थोड़ा एक्टिव हुए। आई थिंक दिमाग के रूम में जिगना, रिंकू जी, जो सिर्फ उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है खाना बनाना, खाने बनाने के अलावा उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। नावीद को तो इंग्लिश भी बोलनी नहीं आती, वो तो बात ही नहीं कर पा रहे हैं किसी से। एंड देन थोड़े नील एंड ऐश्वर्या भी बहुत अपने आप में रहते हैं, कुछ ऐसे खुलते नहीं है, पर उनका थोड़ा बहुत एटलीस्ट इन्वॉल्वमेंट है। तो ऐसे कितने लोग हैं जिनका अंदर कुछ है ही नहीं। और समर्थ को लेके जो लड़ाइयाँ हुई, इवन शुरुआत हुई, उसके बाद दाल और नमक को लेके भी लड़ाइयाँ हुई, हाँ, क्या कहना चाहेंगे वो आप आई इस? थिंक वो पॉइंटलेस था। एक्चुअली क्या हुआ, आई कॉल्ड हिम आउट कि वो मुझे ऑब्जेक्टिफाई कर रहे थे और जी। डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे। तो अब उनके पास उनको कुछ करना था ना, क्योंकि फिर वो कैसे वो रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट, तो अब वो ऐसे निकालने लगे। तो मैं नमक नहीं, दाल में नमक ज्यादा हो गया, खाया भी। उसके बाद नमक ज्यादा भी हो गया है। एंड चावल में ऐसा क्यों हो गया। आते ही उन्होंने बोला था मुझे तो खाना बनाना आता है, मुझे ये करना आता है, वो करना आता है, और फिर उसके बाद खुद कुछ काम नहीं किया और दूसरों को फिंगर्स पॉइंट आउट कर रहे हैं। वो आई थिंक वो गिल्ट से आया, क्योंकि वो गलत ठहर गए ऑब्जेक्टिफिकेशन में। तो आई थिंक उनको कुछ ऐसे बिना बात की लड़ाई कर रही थी। बट वो एक काम था ना, काम के ऊपर ऑब्जेक्ट करना, उसके बारे में बात करना, कितना मतलब इजंट इट अनफेयर? इट्स अनफेयर ऑल्सो जिस तरह से वो लड़ते हैं। आई थिंक एक होता है कि आप ऐसा नहीं कर रहे, आप ऐसा नहीं कर रहे, एक होता है तू चल, तू हट, तू निकल। बहुत ही ही इज अ वेरी लो क्लास जो चीजें होती है, ऑब्जेक्टिफाई करना, ऐसे
तमीज। अटेंशन सीकर कौन लग रहा है सबसे ज्यादा है, जिसको देख के आपको लग रहा था यार बहुत, बस स्टॉप इट यार? आई थिंक खानजादी एंड आल्सो मन्नारा। आई थिंक खानजादी थोड़ा ज्यादा अटेंशन सीकर है, वो कुछ भी कह देती है, जैसे उन्होंने एक टास्क में बोल दिया आई लव अभिषेक, और अभिषेक ने उठ के बोल दिया झूठी। ओके, सो यू नो कोई अटेंशन सीक करने के लिए आप कुछ भी कह दो। वो मुझे खानजादी का थोड़ा लगा, थोड़ा मन्नारा भी है, और शी ट्राइज टू ओवर एक्ट अ लिटिल बिट, दैट होल पंजाबी थिंग। चलते चलते यू नो सलमान से आप मिली थी, दैट वाज आल्सो एक कैसा एक्सपीरियंस रहा? और एक सलमान के लिए कोई जो आपका फेवरेट गाना है, 2 लाइन में एंडिंग इट आउट। फ्रॉम द 90s मैंने प्यार किया, हम आपके I'm thinking ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आऊं, दरवाजा बंद है, आजा 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 बैंड बाजा लेके आजा, तेरी याद सताए दूल्हे राजा, अब तो आजा कर। Salman, that's for you, and we wish you all the best. Thank Thank you. you. Radio Nasha.